नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। कहते हैं ना कि बिहार है और बिहार में कभी भी कुछ भी हो जाता है। अब जरा सोचिए कि वो नजारा कैसा होगा जब बच्चों का भविष्य पानी में बहता हुआ दिखाई दे रहा था। बच्चों के लिए जो पुस्तकें पठन पाठन के लिए मंगवाई जाती हैं, पठन पाठन के लिए भेजी जाती हैं, उन पुस्तकों को कोसी नदी में हेडमास्टर साहब ने बहवा दिया। यह तस्वीर जिसने भी देखी वो हैरान रह गया, उसके होश फाख्ता रह गए कि आखिर ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, क्यों किया जा रहा है ऐसा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की तरह तरह की जो कोशिशें हैं, वो ऐसे ऐसे हेडमास्टर और ऐसे ऐसे शिक्षक नाकाम कर रहे हैं और यही कारण है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सालों से बेपटरी है और अब तक पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है। जब विद्यालय में ऐसे प्रधानाचार्य बैठे होंगे, जब विद्यालय में ऐसे शिक्षक बैठे होंगे जो बच्चों की किताबों को नदी में बहवा देते हैं, तो भला बताइए कि उस राज्य का, उस हिस्से का कैसे भला हो सकता है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें बिहार के सहरसा जिले की है और सहरसा जिले में ही ये तस्वीर वायरल होने के बाद, सब खबर सामने आने के बाद लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप लोगों की बातों को सुनिए, वहां जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कुछ बताते हैं और कैसे इन किताबों को हेडमास्टर ने बहवाया है, वो तमाम बातें सुनिए। उसके बाद विस्तार पर आते हैं। क्या मामला है? बोला सर, किताब हेडमास्टर साहब बसवाया है नदी में, बच्चे को बंटवारा नहीं करके उनको नदी में बसवाया गया है। आप लोगों के बच्चे को किताब मिला कि नहीं? बहुत बच्चा को नहीं मिला सर। आपका शुभ नाम? अनिल शर्मा। आप क्या हैं? स्कूल का अध्यक्ष है, वार्ड सदस्य। जैसा कि आपने सुना है, ये सहरसा की ये घटना है और सरकारी स्कूलों में बच्चों के बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए अलग अलग कक्षाओं का पाठ्य सामग्री बच्चों को दिया जाता है ताकि उन किताबों को पढ़कर अपना भविष्य बना सके। लेकिन बच्चों को देने वाली किताबें अगर हेडमास्टर साहब नदी में फेंक दें तो आप क्या कहेंगे? दरअसल ये अजीबोगरीब मामला सहरसा से है, जहां सरकार द्वारा भेजी गई किताबों का बोझ हेडमास्टर साहब नहीं उठा पाए और उन किताबों को नदी में फेंक दिया। अब हेडमास्टर साहब को नदी में किताब फेंकना महंगा पड़ा है, वो बुरी तरीके से फंस गए हैं और उन पर मामला भी दर्ज हो चुका है। मामला सहरसा जिले के महिषी प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय कुंदह से जुड़ा हुआ है, जहां स्कूल के प्रिंसिपल सुरेश कुमार के द्वारा कोसी नदी में बच्चों के लिए भेजी गई पुस्तक बहाने का मामला सामने आया है और इसे लेकर महिषी बीडीओ सुशील कुमार ने जलई थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। इस मामले की जांच सबसे पहले की गई बीडीओ के द्वारा, लेकिन जब जांच सही पाया गया तब उनके द्वारा जो है एफआईआर दर्ज कराई गई है। जांच में यह बात सामने आई है कि विद्यालय के वर्ग 8 के छात्र सनमोल कुमार और मनीष कुमार नदी के महार पर घूम रहे थे। इस दौरान नजर आया कि बोरे में पुस्तक बह रही है। देखा तो हल्ला किया, ग्रामीण वहां पे इकट्ठा हुए, सभी ने उसको निकाला और बोरा को जब खोला तो सभी के होश ठिकाने आ गए। ग्रामीणों की शिकायत पर जांच की गई तो जांच क्रम में प्रधानाध्यापक ने इस पूरे मामले को कबूल किया। इस मामले में हेडमास्टर से पूछताछ की गई तो कहा कि कमरे के अभाव में ऐसा किया गया। साथ ही पिछले शैक्षणिक वर्ष में नामांकन और पुस्तक वितरण का प्रतिवेदन भी उनके द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से समर्पित की गई। ये तो स्थिति है, ये तो बिहार की स्थिति है। मतलब कहें ही क्या, कुछ कहने को रह ही नहीं जाता है, कोई अल्फाज जबान से नहीं निकलते। ये सब कुछ देखने के बाद बिहार और बिहार की शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी ये कहा नहीं जा सकता है। बड़ा दुर्भाग्य है जब हम अपने मुंह से ये बातें कहते हैं। बिहार के निवासी होकर बिहार के बारे में ये बातें कहना हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें आती हैं, जिस प्रकार हेडमास्टर साहब और शिक्षकों की करतूतें सरकारी विद्यालयों से निकलकर सामने आती हैं, वो वाकई शर्मसार करती है बिहार को भी, बिहार सरकार को भी और शिक्षा विभाग को भी। बहरहाल अब देखना होगा कि हेडमास्टर साहब पर जो एफआईआर हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? बड़ा अचरज करने वाली बात है, बड़ी हैरानगी वाली बात है कि हेडमास्टर साहब ने दलील क्या दी। हेडमास्टर ने दलील दी कि कमरों के अभाव में हमने किताबों को नदी में फेंकवा दिया। ये तो वही बात हो गई ना कि घर में अगर रहने के लिए ज्यादा पर्याप्त मात्रा में घर नहीं है, मतलब आपका घर छोटा है, तो घर के बाकी सदस्यों को नदी में उठाकर फेंक दीजिए। ये वही बात हो गई। इसी से मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में चल क्या रहा है। हम तो चाहते हैं कि हेडमास्टर साहब को ऐसी सबक दी जानी चाहिए कि आने वाले समय में कोई बच्चों के भविष्य को ना जलाए ना पानी में बहाए, क्योंकि बच्चों की किताबें जो हैं वो उनकी धरोहर होती हैं और उन्हीं किताबों को पढ़कर बच्चे आगे जाते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं। और वैसे भी अगर इन सबको अलग रख दीजिए तो बच्चों के लिए जो सरकार किताबें भेज रही है, सरकार के पैसे का ऐसे इस्तेमाल होगा। पढ़ाई लिखाई में ना होकर के नदी में बहवाएंगे। कोसी नदी की धार में जब बच्चों की किताबें बह रही थी तो ऐसा लग रहा था सारे अरमान बह रहे हैं, सारा भविष्य जो है वो गर्त में जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि आगे हेडमास्टर साहब पर क्या होता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।